नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तराखंड सरकार समेत कई राज्यों को भेजा नोटिस, पेड़ों की अवैध कटाई पर की टिप्पणी। खबर में आगे जिक्र होगा कि भाजपा छोड़कर राजद में आए दो नेता, चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा हुआ हाई। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार बंद के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई पर भड़के लालू प्रसाद यादव, क्या बोले आरजेडी चीफ, आपको बताएंगे। इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की चेतावनी पर देर से किया गया अमल, जीएसटी 2.0 अपनी गलती को कब तक गिफ्ट कहकर पेश करती रहेगी मोदी सरकार। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भाजपा के बिहार बंद को तेजस्वी यादव ने बताया सुपर फ्लॉप, कहा इस दौरान महिलाओं के साथ हुई बदतमीजी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पहाड़ों पर प्रलय, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तराखंड सरकार समेत कई राज्यों को भेजा नोटिस, पेड़ों की अवैध कटाई पर भी की टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में आए भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में हो रही आपदाओं के पीछे पेड़ों की अवैध कटाई भी एक बड़ी वजह है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, एनडीएमए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनएचएआई और संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह कदम उस याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया गया जिसमें दलील दी गई थी कि पेड़ों की अवैध कटाई प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा पेश करने को कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा छोड़कर राजद में आए दो नेता, चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा हुआ हाई। जी हाँ दोस्तों, चंदन कुमार सिंह और सोनू गुप्ता ने गुरुवार को राजद की सदस्यता ली। पार्टी की बिहार इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने उन्हें सदस्यता दिलाई। राजद का दावा है कि दोनों भाजपा छोड़कर उनके पाले में आए हैं। मिलन समारोह में विधायक मनोज कुमार यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, डॉक्टर मोहित कुमार एवं संतोष कुमार भारती उपस्थित रहे। साहू ने कहा कि भाजपा और नीतीश सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है, क्योंकि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का बोलबाला है, जबकि आम जनता त्रस्त है। राजद का कहना है कि एनडीए के बंद को बिहार ने नकार दिया है और ये बंद एनडीए के लिए बैकफायर ही सिद्ध हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार बंद के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई पर भड़के लालू यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में खुले मन से पीएम मोदी की मां को गाली देने के खिलाफ गुरुवार को एनडीए ने आधे दिन का बिहार बंद बुलाया था। बंद के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई की खबरें सामने आई है। अब इसको लेकर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य में विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में अपात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए और इसके खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के जरिए महागठबंधन ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया। इस दौरान दरभंगा में आयोजित महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुले मन से कथित तौर पर पीएम मोदी को मां की गाली दी गई और इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता मंच पर मौजूद रहे और इसका विरोध तक नहीं किया। वोटर अधिकार यात्रा के समाप्त होने के बाद बीजेपी ने इसको लेकर बिहार बंद करने का ऐलान किया है। बीजेपी के बिहार बंद को एनडीए में शामिल तमाम दलों ने अपना समर्थन दिया और गुरुवार को सुबह 7 बजे से ही सड़कों पर उतर गए। इस दौरान राज्य के कुछ जिलों में महिलाओं और आम लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा अभद्रता की खबरें सामने आई। मीडिया में खबरें आने के बाद आरजेडी चीफ लालू यादव ने इसको लेकर तीखा हमला बोला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की चेतावनी पर देर से किया गया है अमल, जीएसटी 2.0 अपनी गलती को कब तक गिफ्ट कहकर पेश करती रहेगी मोदी सरकार। जहां दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी पिछले 8 साल से जीएसटी पर सरकार को सलाह दे रहे हैं कि 18% से नीचे लाओ, लेकिन 2016 में राहुल का मजाक उड़ाया गया। दरअसल सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं। ये सभी बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू भी हो जाएंगे। सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर लाए गए नियमों से आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी।
नए नियमों के अनुसार जीएसटी की दरें अब केवल 5% और 18% होंगी। वहीं 12 और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी नहीं, कई ऐसे दूसरे मुद्दे भी हैं जिसको लेकर राहुल गांधी की बातों का पहले मजाक बनाया गया और फिर मोदी सरकार ने वही किया। किसान संबंधित बिल हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो, मोदी सरकार ने वही किया जैसा राहुल गांधी कहते रहे। अब जीएसटी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार राहुल गांधी की बातों को ही अमल करती दिख रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 8 साल पहले यानी 2016 में जीएसटी पर एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अप्रत्यक्ष कर के रूप में जीएसटी अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। मैं जीएसटी काउंसिल से आग्रह करता हूं कि इसकी दर 18% या उससे कम रखी जाए ताकि गरीबों पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। राहुल गांधी के उस बयान का 2016 में बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों ने जमकर मजाक उड़ाया। आज मोदी सरकार वही करने को मजबूर है। वहीं राहुल गांधी ने 2017 में शेयर किए गए ट्वीट में लिखा था कि भारत को बब्बर सिंह टैक्स नहीं, सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है। 18% कैप के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर बीजेपी ये काम नहीं करेगी तो कांग्रेस करके दिखाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा के बिहार बंद को तेजस्वी यादव ने बताया सुपर फ्लॉप, कहा इस दौरान महिलाओं के साथ हुई बदतमीजी। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया था। और आपको बता दें कि एनडीए ने दावा किया कि ये बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और इस दौरान आवश्यक सेवाओं के संचालन में कोई रुकावट पैदा नहीं की गई। लेकिन वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की इस मामले पर पूरी तरह से अलग राय है। तेजस्वी ने इस बिहार बंद को पूरी तरह से फ्लॉप बताया और दावा किया कि इस दौरान महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई और एम्बुलेंसों का रास्ता रोका गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा, आपस में भिड़े टीएमसी बीजेपी विधायक, शंकर घोष को किया निलंबित। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विधानसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए और इसके बाद सदन में मार्शल को बुलाना पड़ा। बाद में बीजेपी विधायकों की भी मार्शलों से झड़प हो गई। वहीं मार्शल ने बीजेपी विधायक को सदन से बाहर निकाल दिया। स्पीकर ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को निलंबित कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में बाढ़ व जलभराव से लाखों एकड़ फसलों को भारी नुकसान, भाजपा सरकार की व्यवस्था फेल, दुष्यंत चौटाला का बयान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि साल 2023 के बाद हरियाणा में बाढ़ और भारी बरसात के कारण किसानों की लाखों एकड़ फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की विफलता के कारण आज प्रदेश भर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार की ओर से पंपिंग की व्यवस्था समय रहते हुए नहीं की गई और न ही लगे हुए पंपों को दुरुस्त किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत पानी निकासी की व्यवस्था को संभालना चाहिए और किसानों को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। वीरवार को दुष्यंत चौटाला कुरुक्षेत्र जिले में मारकंडा नदी के साथ लगते बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और पीड़ित किसानों से मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर छगन भुजबल को लगता है कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है तो दे दे इस्तीफा, संजय राउत ने बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का मानना है, तो उन्हें अपने आत्मसम्मान और नैतिकता की खातिर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन को इस तरह आगे बढ़ाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने राजनीतिक मुश्किल खड़ी हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2026 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, बड़ी पार्टी ने भाजपा गठबंधन तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में आगामी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से दो प्रमुख सहयोगियों ने किनारा कर लिया है। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कजगम के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। दिनाकरन ने साफ किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया था, लेकिन आगामी 2026 विधानसभा चुनाव के लिए वो नया गठबंधन बनाने या अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं, जिसका ऐलान दिसंबर 2025 में किया जाएगा। दिनाकरन के अलावा तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने भी भाजपा गठबंधन से दूरी बना ली है। चेन्नई के
अलवरपेट में आयोजित अपने समर्थकों की बैठक में उन्होंने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया और साफ किया कि वर्तमान में उनका समूह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है। बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि पन्नीरसेल्वम जल्द ही राज्यव्यापी दौरे पर निकलेंगे। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की पीएम मोदी से अपील, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज करे घोषित। जी दोस्तों, लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय सरकार से पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा कि मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद बेहद ज़रूरी है। हज़ारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्यों को तेज किया जाए। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह मीठा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पंजाब के लिए 20,000 करोड़ के अंतरिम राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने पंजाब के लिए लंबित 60,000 करोड़ केंद्रीय निधि की तत्काल रिहाई की आवश्यकता पर तर्क दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने राज्य में हालत की भयावहता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका, पूर्व विधायक ने दिया इस्तीफा, नीतीश की पार्टी से है पुराना नाता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक मीना द्विवेदी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मीना द्विवेदी ने अपने इस्तीफे का कारण पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा और समर्थकों की अनदेखी को बताया है और इसके जन स्वराज पार्टी में शामिल होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है, जिससे एनडीए गठबंधन विशेष रूप से जेडीयू के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीना द्विवेदी का परिवार समता पार्टी के दौरे से ही नीतीश कुमार के करीबी रहा है और मीना द्विवेदी के ससुर देवेंद्र नाथ दुबे, उनके पति भूपेंद्र नाथ दुबे और 2005 से 15 तक मीना द्विवेदी खुद जेडीयू की विधायक रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने किया दावा, लोकसभा में भाजपा को किया कमज़ोर, विधानसभा में कर देंगे सत्ता से बाहर। जी दोस्तों, सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए उलेमाए इकराम के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कमज़ोर करने में समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2027 में समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। भाजपा को सत्ता से बाहर करना ही देश हित में है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेडीयू भाजपा को एक साथ लगा बड़ा झटका, कद्दावर नेताओं ने थामा लालू का लालटेन। जी दोस्तों, जेडीयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, भाजपा नेता रामकेवल गुप्ता, हरिनंदन ठाकुर ने मंगलवार को राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजद की बिहार इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने उन्हें सदस्यता दिलाई। प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, प्रदेश महासचिव डॉक्टर प्रेम कुमार गुप्ता मिलन समारोह में उपस्थित रहे। साहू ने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा तैयार किए गए रोड मैप से सकारात्मक राजनीति को बल मिला है। विकास और नौकरी रोजगार को मुद्दा बनाकर उन्होंने बिहार से विद्वेष का माहौल समाप्त करने के लिए जो प्रयास किया, उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। बिहार में बदलाव की बयार बहने लगी है और इसका एक प्रमाण दूसरे दलों से राजद में निरंतर हो रही आवक है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग, बनेंगे 90,000 से अधिक पोलिंग बूथ, 5.5 लाख कर्मियों की कर दी तैनाती। जी दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। निर्वाचन विभाग के अनुसार इस बार चुनाव में करीब 5.5 लाख मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी। ये कर्मी पूरे राज्य में स्थापित किए जा रहे 90,712 से अधिक मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में यहां पर वृद्धि हुई है।
जानकारी के अनुसार पहले जहां करीब 78,000 मतदान केंद्र थे, तो वहीं इस बार प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय किए जाने के कारण ये संख्या बढ़कर 90,000 से अधिक हो गई है और इससे कर्मियों की आवश्यकता भी काफ़ी बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मथुआ समुदाय ने राहुल गांधी को बंगाल आने का दिया न्योता, क्या बीजेपी को लगेगा झटका? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बंगाल से आए मथुआ समुदाय के लोगों ने मुलाकात की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया को बताया कि मथुआ समुदाय बंगाल और केंद्र में मौजूद सरकारों से नाखुश है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों ने उनके मथुआ समुदाय के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, अब वो कांग्रेस को समर्थन देने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें आशंका है कि एसआईआर से उनके वोट को खतरे में डाला जा सकता है। बता दें कि मथुआ समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से सारण जिले के एकमा शहर में मुलाकात की और इस दौरान उनके पास एक बैनर था जिसमें लिखा था कि राहुल दादा कम टू बंगाल, एसआईआर एक विपदा और कांग्रेस एक निरापद, जिसका अर्थ है कि एसआईआर एक खतरा है और हम कांग्रेस के साथ सुरक्षित हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोलकाता पुलिस ने सेना का ट्रक रोका, तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियम तोड़ने के तहत मामला दर्ज। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता पुलिस की तरफ से मंगलवार सुबह सेना के एक ट्रक को तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में रोक लिया। इसके बाद राज्य भर की सियासत में चर्चा तेज हो गई है। ये घटना उस समय हुई जब ट्रक ने बीबीडी बाग इलाके में राइट टर्न लेने की कोशिश की जो उस लेन से मना है और ये ट्रक सेना का ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर से पासपोर्ट ऑफिस तक जा रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले हिमाचल में अब सरकारी विभागों का होगा युक्तिकरण, मर्ज भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी विभागों का युक्तिकरण होगा। विभागों में नीचे कम और ऊपर ज़्यादा अधिकारी हैं। एक ही विभाग में 4-4 प्रमुख अभियंता हैं। योग्यता के अनुसार अधिकारियों कर्मचारियों को आगे बढ़ाया जाएगा। विभागों को भी मर्ज किया जाएगा। बिजली बोर्ड में युक्तिकरण की प्रक्रिया जारी है। इन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग में मर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से नियम 130 के तहत लाए संसाधन जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में दी। वित्तीय स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में आय के साधन जुटाने के लिए सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। केंद्र ने हिमाचल के बजट में कट लगा दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट आया। सरकार में रहते 5,000 करोड़ रुपए चुनाव के दौरान लुटाए, लेकिन तब भी जनता ने भाजपा को 25 सीटों पर खड़ा कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धंधा है मंदा, रोजगार का सपना है अंधा, तेजस्वी यादव ने कविता के जरिए सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में चुनावी हलचल तेज है। राजनेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। सोशल मीडिया भी एक दूसरे पर हमला करने का एक अहम हथियार बनाया हुआ है और अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। मंगलवार को सोशल साइट एक्स पर कविता के माध्यम से तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार की धरती दुख में डूबी हुई है। गांव की गलियों में अंधेरा, सड़कें टूटी, धंधा है मंदा, रोजगार का सपना है अंधा। इसी के साथ आपको बता दें कि रेलें लेट, किसान परेशान, युवाओं का टूटा है अरमान। अब बिहार में एक ही आवाज़ बदलाव की पुकार सुनाई दे रही है। कविता के जरिए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रखंड से लेकर थानों में रिश्वतखोरी बढ़ी है और तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार को संस्थागत प्रश्रय देने का आरोप लगाया। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी ने वायनाड में सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी का किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने वायनाड में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का बुधवार को स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से संजोया गया ये सपना सच हो गया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने मंगलवार को केरल के वायनाड और कासरगोड जिले में 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वायनाड के लाखों लोगों के अनुरोध, राहुल गांधी के निरंतर प्रयास और मामले में तेजी लाने के हमारे सभी प्रयासों का फल मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी अपीलों को सुनने और वायनाड के नागरिकों के लिए मजबूत स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम उठाने के लिए सभी संबंधित पक्षों का हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा कॉलेज को यथाशीघ्र चालू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। आपको एक लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा लोकतंत्र के लिए जरूरी, बोले पप्पू यादव। जहाँ दोस्तों सांसद पप्पू
यादव ने कहा कि राहुल गांधी के प्रयासों की वजह से ही जातिगत जनगणना संभव हो पाई। अगर उन्होंने पहल नहीं की होती तो निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना की रूपरेखा निर्धारित नहीं हो पाती। राहुल गांधी के प्रयासों की वजह से ही सरकार को जातिगत जनगणना का फैसला लेना पड़ा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लोकतंत्र के लिए इसको जरूरी बताया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी कई बार यात्राएं की, उनकी यात्राओं ने देश को फायदा पहुंचाया और इसी तरह से निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्राएं भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचाएगी। अब तक जितनी भी यात्राएं देश में हुई है उससे फायदा ही पहुंचा है। उन्होंने बातचीत में कहा कि जब जब इस देश में यात्राएं हुई हैं तब तब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई है, देश का संविधान मजबूत हुआ है, लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बढ़ा है और ऐसी स्थिति में हमें यात्रा से होने वाले लोकतांत्रिक फायदों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।